सो हेलो। आज हम बात करने वाले हैं कि चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट या फिर ओवर डू नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए और किस किस को नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी मैं आज बात करने वाला हूँ, मतलब वीडियो की शुरुआत इस तरीके से करना चाहता हूँ कि आज मेरा दिन काफ़ी लेट शुरू हुआ और अच्छा भी, मतलब अच्छा किस पे मैं बताता हूँ। और डिले इसलिए क्योंकि मैंने आज वर्कआउट काफ़ी लेट शुरू किया और मैं वर्कआउट करने के बाद ही खाना खाता हूँ। तो मैं धीरे धीरे आता हूँ टॉपिक पर। तो ओवर डू वाली चीज़ पर अभी आए तो बेसिकली मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें इस तरीके से इंक्लूड की हैं जो कि शायद आप ना करो तो अच्छा है, क्योंकि हर किसी के लिए ये उतनी बेनिफिशियल या फिर उतनी पॉजिटिव वे में काम नहीं आ सकती। तो मैं अभी 2023 की बात करूं, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले कुछ चीज़ें मेरे साथ काफ़ी एक ही साल में बहुत बुरी हुई थी। मेरी हेल्थ ख़राब हुई थी। एक काफ़ी बीमार हो गया था मैं, और मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है लाइफ में पहली बार उस साल 2023 में। दूसरा, मैंने जॉब भी स्टार्ट की थी, मतलब उससे पहले भी स्टार्ट कर रखी है जॉब, मैंने की रखी है, कर रखी है हॉस्पिटल में, आईसीयू में। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो उस वक्त मेरे उस दौरान ड्यूटी करते वक्त वहीं से मैं बीमार पड़ा था। तो मेरी नाइट शिफ्ट थी। तो बेसिकली नाइट शिफ्ट मैंने लाइफ में पहली बार ट्राई की थी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी। तो प्रैक्टिस का टाइम नाइट में काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि अटेंडर्स जो होते हैं पेशेंट के साथ वो उतने रात में नहीं होते हैं, तो सीखने को काफ़ी मिलता है। मेडिकल प्रैक्टिसेस की बात करूँ तो उस दौरान मेरी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं सोता ही नहीं था आईसीयू में। एक तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था नाइट ड्यूटी का। आईसीयू का मुझे एक्सपीरियंस था, बट बाकी लोग वहाँ पर घंटों तक, एक एक घंटे की शिफ्ट, 2-2 घंटे की शिफ्ट में बारी बारी सो जाया करते थे। पर मैं, एक तो सीखने की चुल और एक तो सारे स्टाफ में मैं घुल गया था, मिल गया था काफ़ी जल्दी, जूनियर होने के बाद भी। तो मुझे नींद आती भी नहीं थी, मैं सोता भी नहीं था। इसी वजह से मेरी नींद ख़राब हुई। ओके, इसको आप ओवरडू में भी रख सकते हो। मैं चाहता तो सो जा या सो सकता था, मुझे सीनियर्स भी कहा करते थे, बट मैं पता नहीं क्यों ही अपने में मस्त मगन होकर, मैं शायद हूँ ही ऐसा, सुनता सिर्फ अपनी हूँ, करता भी अपनी हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मेरी नींद ख़राब हुई, प्लस हेयर फॉल हुआ। मैं बीमार पड़ गया था 2 साल के लिए। पड़ा तो 1 साल के लिए था। मेरा ट्रीटमेंट जो था वो सही से हुआ नहीं। कोई तो साला छपरी झोला छाप डॉक्टर, उसने मेरा पूरा साल ख़राब कर दिया था। ट्रीटमेंट चला बट बीमारी ठीक ही नहीं हुई। फिर प्रोसेस दोबारा स्टार्ट किया तो भाई काफ़ी टाइम वेस्ट, 2 साल तो मेरे चले गए थे। हाँ, 2 साल। तो मैं आ रहा हूँ टॉपिक पर धीरे धीरे। आप सोच रहे होगे कि मैं ये क्या अपनी पुरानी कथा सुना रहा हूँ आपको। सुनना ज़रूरी है,
इतने पेशेंस हैं आप में, तो सुनो, क्योंकि तभी समझ में आएगा आपको। नहीं सुनना तो फिर आप जा सकते हो। तो आते हैं टॉपिक पर कि ओवरडू नहीं करना चाहिए। इससे भी आप सीख सकते हो रात में। पर मुझे बेसिकली देखा जाए इसमें सीखने का मन था, सारे लोगों से बात करने का, चीज़ें समझने का शौक़ था, मन था। बट इस दौरान 2023 में जो मैंने आपको 3 दिक्कतें बताई, हेयर फॉल, नींद, बीमारी, इसके बावजूद सबसे जो मेरा घाटा हुआ था, जो वो भी मेन था, मेरा वर्कआउट छूट गया था। मेरी ट्रेनिंग मुझसे मैंने खुद कभी बंद नहीं की थी। चोट लगने के बाद, थोड़ा बहुत बुखार या परेशानी होने के बाद भी वो छूट गया था। मतलब वर्कआउट मेरा छूट गया था, मेरा मोमेंटम टूट गया था। तो मैंने काफ़ी स्किल्स बिल्डअप कर ली थी। मैं कैलिस्थेनिक्स किया करता था, मिक्स वेट ट्रेनिंग भी, कूदा कादी भी किया करता था, जिसे शायद पार्कर कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक अलग लेवल की चीज़ है। पर हाँ, मैं फ्री स्टाइल वगैरह और कैलिस्थेनिक्स, इन सब चीज़ों का एक मिश्रण बनाकर खुद का एक प्रोग्राम बनाकर किया करता था, जिसमें मैं काफ़ी अच्छा होने लगा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिगिनर की स्टेज होती है, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। तो मैं एडवांस और इंटरमीडिएट के बीच में था। 2022 की बात करूं तो मेरी हेल्थ भी आप देख सकते हो, मैं फ़ोटो दे दूंगा। बचपन से मैं काफ़ी स्किनी रहा हूं, और शायद मैंने जो हेल्थ बनाई थी वो इसी ट्रेनिंग के दौरान बनाई थी। जब मैंने ये वर्कआउट स्टार्ट किया था, आ रहा हूँ टॉपिक पर आ रहा हूँ, तो मेरा वर्कआउट छूट चुका था, तो मेरा मोमेंटम टूट चुका था, स्ट्रेंथ भी कम हो चुकी थी, ऊपर से दवाइयाँ चल रही थी, बालों की भी, जो मुझे बीमारी हुई थी उसकी भी। तो मैं थोड़ा बहुत तो मोटा भी होने लगा था मेरे ख्याल से। मतलब दूसरों के ख्याल से तो मैं पतला ही था, कमज़ोर ही था। बट मेरे ख्याल से, जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं कि बॉडी का वेट एज के हिसाब से क्या होना चाहिए, उम्र के हिसाब से क्या होना चाहिए, कितना फ़ैट होना चाहिए, ये मेरी चीज़ें चलती थी दिमाग में। तो दवाइयों से शायद वेट गेन हो जाता है अगर आप ज़्यादा खाओ तो। और उस साल मैंने शायद जीवन में पहले साल इतनी सारी दवाइयाँ खाई थी, तो मैंने लाइफ में कभी नहीं खाई। मेरा ऐसे कि मैं मतलब बीमार नहीं पड़ता हूँ आसानी से, और पड़ जाता हूँ तो फिर मैं पड़ जाता हूँ। मुझे शायद उसी साल, उससे जस्ट पहले निमोनिया और पता नहीं पानी से, गंदे पानी पीने से कौन सा, दो चीज़ें, हाँ अभी याद नहीं आ रही, दो चीज़ें हो गई थी। उससे भी काफ़ी टाइम ख़राब हो गया था। मलेरिया और निमोनिया, पता नहीं दोनों ही हो गया था। ओके, आ रहा हूँ पॉइंट पर, आ रहा हूँ मैं। आज पता नहीं, खाना जस्ट अभी खाया है तो मुझे शायद प्रोसेसिंग करने में टाइम लग रहा है। और जो मुझे हलवा, जो कि शायद सर्दी का पहला मीठा है जो घर में बना है, ये हलवा मुझे मम्मी ने रात में कल खाने के लिए दिया था, कल ही बना है, और मैं आज 4 बजे के बाद खा रहा हूँ। ख़त्म करना है इसे, ठीक है। तो जब मैं ठीक होने लगा अपनी सारी 2023 की दिक्कतों से, ओवरकम मैंने धीरे धीरे किया, ताकत चली गई थी जो मैंने बिल्ड की थी अपने वर्कआउट से, स्किल्स थी, बट प्रैक्टिस छूट गई थी। तो मैंने वर्कआउट अभी 2025 में स्टार्टिंग से ही दोबारा स्टार्ट कर दिया था, अपने ट्रीटमेंट को ख़त्म होने से पहले, क्योंकि मैं काफ़ी बेटर हो चुका था। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि आप थोड़ा बहुत वर्कआउट कार्डियो कर सकते हो। मैंने कार्डियो तो नहीं, वर्कआउट, पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स, बेसिक मूवमेंट्स, मोबिलिटी, दौड़ना, हाँ दौड़ना भी स्टार्ट किया था, क्योंकि शायद तेज़ दौड़ना मना था मुझे।
छाती वाली दिक्कत थी। ओके, तो मैंने दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट किया वर्कआउट। नो मसल मास मेरे अंदर था ही नहीं। मोटा हो चुका था पर दम नहीं थी, क्योंकि मैं बीमारी से अभी अभी जूझ कर उठा था। तो हमने स्टार्ट किया था ओवरडू और ओवर कॉम्प्लिकेट चीज़ों को क्यों नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वीडियो का टॉपिक यही है, याद रखना। मुझे तो याद है। तो मैंने खाना खाना कम कर दिया था अपनी बीमारी के बाद। अपने ये जो मेरा फेस था डार्क, इससे निकलने के बाद, जबकि मुझे घर वालों के हिसाब से ज़्यादा खाना खाना चाहिए था बीमारी के बाद, जो कि फेयर भी है, बट मेरा गोल कुछ और ही था। मैं मोटा हो चुका था अपनी नज़रों में। मुझे दौड़ना पसंद है, भागना पसंद है, जिम वालों बंदों की तरह मुझे बस हैवी दिखना पसंद नहीं है, मुझे हर चीज़ करनी है। तो मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की धीरे धीरे, और मैं ये सारी चीज़ें जो बोलने वाला हूँ अभी आगे, ये कम अमाउंट में मैंने ट्राई कर रखी हैं। मुझे पता है इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव इसके क्या हो सकते हैं, नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो मैंने इस साल थोड़ा सा चाहते हुए ना चाहते हुए अपने आप चीज़ें एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ा और एक लेवल ऊपर गया। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मुझे नींद की भी प्रॉब्लम होने लगी थी, फ़ोन की वजह से नहीं, आईसीयू हॉस्पिटल ड्यूटी की वजह से। तो नींद को भी मुझे फ़िक्स करना था, क्योंकि घर वालों को तो लगता है कि शायद रात में फ़ोन चलाने के वजह से ही नींद ख़राब हुई है, फ़ोन चलाते रहते होंगे, जबकि बिल्कुल नहीं था ऐसा। मैं स्पेशली रात को तो 10 बजे के बाद फ़ोन चलाता ही नहीं हूँ, अपना फ़्लाइट मोड कर कर या तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, या फिर ये वीडियो के बारे में टॉपिक सोच लेता हूँ, बना लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे अपनी नींद ठीक करने के लिए खाना कम खाना था मेरे मुताबिक, जो कि है भी। अगर आप रात में हैवी खाना खाकर सोओगे तो आप नहीं सो पाओगे तो एक अच्छी नींद नहीं ले पाओगे। तो बेसिकली मैंने इसी वजह से खाना कम कर दिया था। दिन में मैं अच्छा खाना खा लिया करता था, ठीक ठाक, मतलब 100 में से 70% 80%। बट शाम का खाना मैंने, रोटी की बात करें, थाली में 2 कर दी थी और सब्ज़ी बढ़ा दी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल दाल चावल बने हैं तो चावल अगर गर्म है तो मैं खा लिया करता था, ठंडे चावल मैं नहीं खाता हूँ। मैं नहीं, मतलब मैं खा लेता हूँ, बट जो मैंने सोच रखा था, क्योंकि ठंडे चावल थोड़े बहुत नुकसान करते हैं खांसी में, बीमारी में, या वायरल में भी। तो मैंने दिन का खाना खाते हुए शाम का खाना काफ़ी कम कर दिया था। बट इसके लेवल के और ऊपर जाएं तो मैंने शाम का खाना अब बंद ही कर दिया है। उसके काफ़ी रीज़न्स हैं। घर में अगर खाना लेट बने, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, तो फिर मैं खाऊंगा कब? और मुझे सोना भी जल्दी होता है, वो भी एक अलग टॉपिक है, पूरा मैं इसमें आपको बता नहीं पाऊंगा शायद। तो मेरे दिमाग में गोल ये था कि मुझे जल्दी सोना है, क्योंकि मुझे अपनी नींद फिक्स करनी है, और कम खाना खाकर बस टाइम पर लेट जाना है सारी चीज़ें कर कर। तो मैं खाना खाना ही छोड़ दिया। मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था कि मैं खाता नहीं हूँ, पानी पी लेता हूँ शाम के 7 बजे तक, 6 बजे तक, जिससे भूख का उतना एहसास ना हो, सो सकूँ। और मैं सोने से पहले 1 घंटा अच्छी खासी वॉक करता हूँ घर पर या बाहर, कभी भी कहीं भी निकल जाता हूँ। ज़्यादातर मैं घर पर ही रहता हूँ, छत पर, क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो आते हैं मुद्दे पर। हम्म, खाना मैंने बिल्कुल कम ही कर दिया था शाम का। उससे मेरी मम्मी को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे घर वालों को दिक्कत भी होने लगी थी कि तू शाम का खाना बंद क्यों कर रखा है। उसको उनको मैं क्या ही समझाऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको तो मेरी शायद हर गतिविधियों पर
इलीगल वाला चीज़ महसूस होती है कि साला ये कर क्यों रहा है। तो बेसिकली मैंने खाना बंद कर दिया था, जो कि शायद नहीं करना चाहिए दूसरों को, मगर मैंने कर दिया था। ये शायद ओवरडू कर दिया था मैंने किसी चीज़ में, बट मेरे लिए वो उतना नुकसानदायक नहीं था, क्योंकि मैं ये पहले चीज़ें धीरे धीरे कर चुका था। तो मुझे चीज़ें समझ आती हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं शायद फॉर एग्ज़ाम्पल घर में केला पड़ा है, सेब पड़ा है, कोई भी फ्रूट, टमाटर, ये मैं खा लिया करता था, पर मैं एकदम खाना जो होता है ना, मेन खाना दिन का या फिर रात का, वो नहीं खाया करता था। धीरे धीरे पेट अपना बिल्कुल खाली नहीं, पानी भी पी लिया करता था। इसी प्रकार मैंने अपने आप को एक फास्टिंग में डाल दिया था, ठीक है। और हाँ, फास्टिंग में डाल दिया था। और ओवर कॉम्प्लिकेट वाले टॉपिक पर आएँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी से बात करते हैं, वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है। तो ओवर कॉम्प्लिकेट की बात करें तो मैं ऐसा बंदा हूँ, मान लो 3 कैटेगरी के बंदे होते हैं, जिसको स्पाइसी खाना पसंद है, या फिर जिसको नॉर्मल कुछ भी दे दो, या फिर जो मीठा खाने के शौकीन होते हैं। मैं पहला वाला हूँ, मैं मीठा खाने का शौकीन नहीं हूँ। नॉर्मल खाना मुझे मिल जाए तो ठीक है, मैनेज कर लेता हूँ मुझे। पर मैं हूँ शौकीन खाना स्पाइसी खाने का। मेरा पूरा घर ही शायद इस तरीके का, इस कैटेगरी के इंसान हैं जो स्पाइसी खाना खाने वाले हैं। तो मुझे, मैं आ रहा हूँ, ये मैं पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, तो मुझे स्पाइसी खाना खाना अच्छा लगता है। मीठा उतना पसंद मुझे बचपन से ही नहीं है, तो मुझे मीठे को त्यागने में, एलिमिनेट करने में कभी भी दिक्कत नहीं आई। और उल्टा मेरे पेरेंट्स हैं, उन्हें मीठा बहुत पसंद है, तो मैं मीठा कंट्रोल करने में 99% पास हूँ। सक्सेस मिली हुई है मुझे मीठे के लिए, कि मैं मीठा खाना खाता ही नहीं हूँ। कुछ भी हो गया, कितनी अच्छी से अच्छी मिठाई हो गई, आज की डेट में मैं इतना खुद पर कंट्रोल मीठे के मामले में, मीठे खाने के मामले में कर चुका हूँ। जो मैं ये घर पे गाजर का हलवा बना हुआ है, पहले मैं पता नहीं 4-5 कटोरियाँ खा जाया करता था, जो कि खा लेना चाहिए, सर्दी की चीज़ है, रोज़ नहीं बनती है, हर महीने नहीं बनती है। तो ये भी एक ओवरडू वाली चीज़ हो जाती है कि मैंने शायद ओवरडू दूसरों के मुताबिक कर दिया है। अगर मैं बात करूं खुद की, तो ये मेरे लिए नॉर्मल है, या फिर नॉर्मल नहीं है, तो मैंने बैलेंस कर रखा है अच्छा खासा। तो तो अगर मैं मम्मी की पर्सपेक्टिव से बात करूं और मेरे पर्सपेक्टिव से, तो मम्मी के हिसाब से ये शायद ओवरडू है। उनको लगता है कि इतना तो मीठा खा लेना चाहिए, जो कि बात सही है, गलत नहीं है। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। मैंने अपना मोटापा भी जो हो गया था, मैं खुद के हिसाब से, दूसरों के हिसाब से नहीं, वो मैंने काफ़ी कम कर लिया है। लाइट फील होता है, मतलब दौड़ने भागने में, या फिर ज़रा भी दिक्कत नहीं आती है, ज़रा भी फील नहीं होता है कि सांस फूल रही है, अगर भागने की बात करें तो। तो ओवर कॉम्प्लिकेट मैं कहूँगा इस चीज़ को, कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ को करोगे तो वो ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाती है, आज नहीं तो कल। अगर आपके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, लैक ऑफ नॉलेज है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। मेरे पास ये तीनों चीज़ हैं एक लेवल तक, जो मैंने सीखी हैं, समझी हैं। तो इसीलिए मैं चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैनेज कर सकता हूँ खुद के हिसाब से। प्लीज़, अगर आप कोई सुन रहा है, कोई टीनेजर्स हैं, तो प्लीज़ इस तरीके की गलती ना करिए। अपने डाइट को पूरा फुल रखिए, जितना हो सके घर का खाना खाइए, रॉ खाना खाइए, सब खाइए। तो आपकी बॉडी अभी ग्रोइंग स्टेज में है, एक डेवलपिंग स्टेज में है। तो
डेवलपिंग स्टेज में आपकी बॉडी है, तो अपने खाने पर अच्छे से ध्यान दीजिए। आपकी बढ़ती हुई बॉडी है अभी, ये डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में ना पड़ो। जिम जाओ, कसरत करो, सिर्फ़ और सिर्फ अपने फॉर्म पर, अपने वर्कआउट पर ध्यान दो। अगर आप एक टीनेजर हो, 19 या 18 साल के भी हो तो भी, क्योंकि आजकल के बच्चे जिम जाने की तो एक होड़ में फंस चुके हैं। पता नहीं उन्हें जिम क्यों जाना चाहिए, पता नहीं है, बस शायद कूल लगता है सेल्फी में, इंटरनेट पे शोशाबाजी के लिए। बट इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। ओवरडू अगर आप डाइट में भी करोगे या फिर कोई चीज़ कट ऑफ करने में भी करोगे तो वो आपके लिए घातक है। उन लोगों के लिए घातक है जो नॉलेज नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और एजुकेशन भी नहीं है। जिस फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन, वर्कआउट, डाइट, जिम वाली बात करें तो, और स्लीप वाली बात करूँ तो मैंने शायद ओवरडू कर दिया था। खाना बंद नहीं करना चाहिए दूसरों के हिसाब से। मुझे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। मुझे नींद अच्छे से आती है। मैं मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाता हूँ आजकल, और 6-7 बजे तक प्रॉपर अच्छी नींद लेकर उठ जाता हूँ। तो बात करें तो शायद मैंने दोनों पॉइंट जिस पर मैंने वीडियो बनाने की, रिकॉर्ड करने की सोचा था, वो शायद समझा दिया है कि ओवरडू आपको डाइट में भी नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है। मीठा आपके लिए इतना बुरा भी नहीं। ज़िंदगी हमें जीनी है तो हर हर चीज़ का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेना चाहिए। बट मेरा मीठे से कोई उतना ज़्यादा हेट नहीं है। मैं ये जो इंटरनेट पर बातें होती हैं कि मीठे को त्याग दो, जो जिम करते हैं वगैरह वगैरह, उस चीज़ पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ कि मुझे उतना पसंद है ही नहीं मीठा, मतलब पता नहीं, अब जाके तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि मैं पढ़ता हूँ चीज़ें, समझता हूँ कि मीठा मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मीठा खाना या मीठी मिठाई, शुगर नहीं है। रोटियों में भी होता है, हर चीज़ में, ब्रेड में भी होता है। जो हमारी डाइट, इंडियन डाइट है, उसमें ज़्यादातर कार्ब्स और मीठे का सोर्स हो ही जाता है। और बेसिकली हमारी एक्टिविटी लेवल उतने हैं नहीं। तो ये चीज़ मैंने अपने लिए प्रैक्टिस कर कर अपने लिए एक रूटीन बनाया है। एक, हाँ, रूटीन ही बनाया है कि मुझे ये चीज़ें निकाल देनी है लाइफ से, तो निकाल देनी है। और ये चीज़ मैं कुछ इसलिए भी करता हूँ कि मुझे खुद की लिमिट, खुद को चैलेंज करने में अच्छा लगता है कि मैं खुद पर कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। चीज़ों को लेके, खाने की चीज़ों को लेके, इंसानों को लेके, किन किन इंसानों को अपनी लाइफ से निकाल फेंकना है बिना खुद को नुकसान पहुँचाए, जो कि शायद मुझे और पहले भी कर देना चाहिए था। हम लोगों को अक्सर ये लगता है कि कोई भी इंसान, दोस्त, गर्लफ्रेंड, कज़न, भाई होते हैं जो शायद एक दोस्त की तरह ही होते हैं, फैमिली के वो इंसान, वो मेंबर्स जो आपको शायद आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा फेवरेट होते हैं जब आप बच्चे होते हो। हर उन चीज़ को, हर उन इंसानों को समझना आना चाहिए। वो तब आएगा जब आपको खुद पर कंट्रोल होगा। काफ़ी हद तक तो नहीं, बट थोड़ा सा भी है, रियल वाला, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो मेक श्योर कि कोई भी चीज़ ओवरडू ना करो। मैंने डाइट की बात करी थोड़ी बहुत, अपने बालों की बात करी, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आने वाली है, वेट करो। और बीमारी की बात भी की मैंने। दवाइयाँ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब खाई हैं एक ही साल में। अपना वर्कआउट छोड़कर, जो कि शायद छोड़ने के बाद ज़्यादातर लोग शुरुआत नहीं कर पाते हैं, वो किया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे खुद पर कंट्रोल आ गया है, थोड़ा बहुत ही सही। जितना कर सकता हूँ उतना मैं कर ही लेता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो ऑलमोस्ट 25 मिनट की हो चुकी है। तो ओवरडू ना करो कोई चीज़ को। आप अगर आप टीनेजर हो तो बिल्कुल ही मत करो।
क्योंकि 20 साल के बाद 21 साल के बाद थोड़ी बहुत समझ आती है। और जिस जर्नी पर मैं निकल पड़ा था 2018 में, वो जर्नी पर मैं अकेले ही निकला था। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खुद ब खुद ही सीखी हैं, खुद ब खुद एक्सपीरियंस की हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वर्कआउट नहीं, डाइट, न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, स्लीप, रेस्ट कितना ज़रूरी है, वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं। अगर आप वर्कआउट करते हो अच्छी मेहनत से, तो आपके लिए रिकवरी होने के लिए आपकी बॉडी को आराम देना कितना कितना इम्पोर्टेंट है, वो लोग ज़्यादा समझते नहीं हैं। तो मेक श्योर ओवरडू मत करो, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को ना करो। अगर हम डाइट में घुसें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप बेसिक घर का खाना खाओ, जितना हो सके कम तेल वाला खाना खाओ। मतलब कि ऑयली फूड तो बाहर का होता है, जंक फूड वो ख़राब इसलिए होता है क्योंकि वो शायद ख़राब तेल या फिर ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों में। बट बात करें घर की, तो घर पर भी कुछ ज़्यादा हेल्दी खाना नहीं होता है अगर आप अच्छे से देखो तो। क्योंकि हमें नहीं पता कि रिफाइंड जो ऑयल होता है या फिर जो सरसों का तेल होता है वो कितना ही अच्छा है या कितना ही रिफाइंड है, या कितनी क्वांटिटी में सब्जी बन रही है, खाना बन रहा है। तो बेसिकली अगर आप डाइट कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भी हो सकता है जो खुद की बॉडी पर खुद पर मेहनत कर रहा है, उसको ये सारी चीज़ें ट्रैक करना, कैलकुलेट करना, एटलीस्ट दिमाग खोलकर देखना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए 100% नहीं तो फिर आपको मिनिमम 60 to 70% मिल भी जाएँ डाइट, मेहनत, स्लीप को लेकर, तो काफ़ी वेल एंड गुड है। तो एक बार फिर ओवरडू मत करो चीज़ों को, कॉम्प्लिकेट मत करो। कॉम्प्लिकेट जब करो, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जब करो जब आपको एक अच्छी खासी नॉलेज, एक्सपीरियंस और आप एजुकेटेड हो इस फील्ड में। एजुकेशन किस तरीके से आएगी? पढ़ो, सीखो, समझो, बड़ों से बात करो जिन्हें सच में इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। खुद का एक मोटिव रखो कि मुझे हर चीज़ पर विश्वास नहीं करना, जीभ कंट्रोल करना है। जितना कम खाना खाओ उतना अच्छा है। हमारे शायद पुराणों में भी हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि खाना कम ही खाओ तो अच्छा है, कम खाओगे तो शायद दिमाग भी अच्छे से वर्क करेगा। ओके, आज के लिए इतना ही।